हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्रमागत सम और विषम संख्याओं का योग और गुणनफल दिया हो तो छोटी या बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो कैसे करेंगे, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन देखते हैं। तीन क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग 87 है, तो बीच यानी मध्य वाली संख्या ज्ञात करो। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, 87 को तीन क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग है, तो तीन से इसको भाग कर देंगे तो ये आ जाएगा 3 दूनी 6 और 3 नम 27। तो ये हमारी मध्य वाली मिडल वाली वैल्यू हुई। तो इसका आंसर आएगा बी। अब अगले क्वेश्चन में उसने पूछा है तीन प्राकृत संख्याओं का योग 27 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी। तो 27 को हम 3 से भाग कर देंगे तो ये आ जाएगा 9। तो ये हमारी मध्य वाली वैल्यू हुई, यानी कि बीच वाली जो संख्या आएगी वो आएगी 9। अब उसने पूछा है कि सबसे बड़ी, यानी कि इससे एक आगे सबसे बड़ी होगी और इससे एक पीछे छोटे वाली वैल्यू होगी। तो उसने पूछा है कि बड़ी संख्या क्या होगी, तो बड़ी संख्या होगी 10। तो 10 इसका करेक्ट आंसर हुआ। अब इस क्वेश्चन में उसने पूछा है यदि तीन क्रमागत विषम संख्याओं का योग 147 है तो बीच वाली संख्या क्या होगी। तो 147 को 3 से भाग कर देंगे, ये आ जाएगा हमारा 3 चौक 12 और 3 नम 27। तो 49 जो आएगा वो हमारी मध्य वाली वैल्यू आएगी। अब उसने बोला है कि बीच वाली संख्या क्या होगी, तो बीच वाली संख्या हमारी 49। तो सी इसका करेक्ट आंसर हुआ। अब उसने पूछा है कि तीन क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो आइए इसको सोल्व करते हैं। 24 को भाग करते हैं 3 से, तो 3 अट्ठे 24, ये हमारी मध्य वाली वैल्यू हुई, यानी कि ये हमारी मध्य वाली। इससे आगे जो होगी वो होगी छोटी और इससे आगे जो होगी वो होगी बड़ी। तो अब उसने पूछा है कि सम संख्या, यानी कि इससे आगे जो सम संख्या होगी वो होगी 6, सॉरी इससे पीछे जो सम संख्या होगी वो 6, और जो इससे आगे होगी वो होगी हमारी सम संख्या 10। तो उसने पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो सबसे बड़ी सम संख्या 8 से आगे 10 है, तो डी इसका सही आंसर होगा। अब उसने बोला है पांचवें क्वेश्चन में कि चार क्रमागत सम संख्याओं का योग 20 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो चलिए सोल्व करते हैं। 20 को भाग करेंगे 4 से, तो ये आ जाएगा 5। 5 कोई हमारी चार क्रमागत सम संख्याओं के बीच की वैल्यू है, तो इससे आगे भी दो होंगी और इससे पीछे भी दो होंगी। तो इससे आगे जो सम संख्या है वो होगी 4 और 2, इससे आगे जो सम संख्या होगी वो होगी 6 और 8, और उसने पूछा है सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो सबसे बड़ी सम संख्या हुई 8। तो सी इसका सही आंसर होगा। अब उसने बोला है छठे क्वेश्चन में कि पांच क्रमागत विषम संख्याओं का योग 55 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। 55 को भाग करेंगे 5 से, तो ये आ जाएगा 11। तो 11 हमारी मध्य वाली वैल्यू ही, इससे आगे भी दो वैल्यू होगी और इससे पीछे भी दो वैल्यू होगी। तो उसने पूछा कि पांच क्रमागत विषम संख्या, यानी कि इससे आगे विषम संख्या 13 और 15, उसके बाद विषम संख्या 9 और 7। तो उसने पूछा सबसे बड़ी विषम संख्या क्या होगी। तो सबसे बड़ी विषम संख्या हुई 15। तो ये हमारा आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में वह पूछता है कि पांच क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है, तो सबसे छोटी सम संख्या होगी। यानी कि सबसे पहले 80 को भाग करते हैं 5 से, तो ये हमारा आ गया 5 एकम 5, 5 छंग 30। तो जो 16 होगा वो हमारी बीच की वैल्यू आ गई, और उसके आगे भी दो वैल्यू होगी और उसके पीछे भी दो वैल्यू होगी। तो उसने कहा कि सबसे छोटी सम संख्या, इससे पहले सम संख्या 14 और उससे पहले सम संख्या 12 और इससे आगे सम संख्या 18 और फिर 20। तो उसने पूछा सबसे छोटी सम संख्या, तो इसके आगे सबसे छोटी सम संख्या हुई 12। तो ए इसका सही आंसर होगा। आठवें प्रश्न में वह पूछता है कि तीन से विभाजित होने वाली तीन क्रमागत विषम संख्याओं का योग 72 है, तो इनमें से बड़ी संख्या क्या होगी। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। 72 से भाग करेंगे 3 को, तो ये आ जाएगा 3 दूनी 6 और 3 चौक 12। तो जो 24 होगी हमारी वो मध्य वाली वैल्यू होगी। तो 24 के आगे 23 और 24 के पीछे 25। तो उसने पूछा है कि इनमें से बड़ी संख्या क्या होगी, यानी कि बड़ी संख्या तो पूछा है उसने, लेकिन उसने ये भी पूछा है कि विषम संख्या। तो 24 के बाद जो विषम संख्या आएगी वो आएगी सबसे बड़ी 27। तो 27 इसका सी सही आंसर होगा।
9वें प्रश्न में वह पूछता है कि उन तीन क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योगफल 15 है। तो 15 को भाग करेंगे 3 से तो ये आ जाएगा 5, तो ये हमारी बीच वाली वैल्यू होगी। इससे छोटी वैल्यू जो होगी वो 4 और इससे बड़ी वैल्यू होगी जो 6। तो इनका जो गुणनफल आएगा, इनका जो योगफल आएगा वो होगा 5 चौक 20, 20 सिक्का 120। तो ए इसका सही उत्तर होगा। 10वें क्वेश्चन में वह पूछता है कि उन दो क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या होगा जिनके वर्गों का अंतर 84 है। यानी कि कोई दो संख्या है जिनके वर्गों का जो अंतर है वो 84 है। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, अगर बड़ी संख्या पूछी हो तो 84 में 4 प्लस करके उसे 4 से भाग कर देंगे तो आ जाएगा 22। और अगर छोटी संख्या पूछी हो तो 84 में 4 माइनस करके भाग कर देंगे 4 से, तो ये आ जाएगा 20। अब उसने पूछा है कि उनके वर्गों का जो योग है वो कितना होगा, तो ये हमारा आ जाएगा, इसको प्लस कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 42। तो सी इसका सही उत्तर होगा। तो इन क्वेश्चन को हम ऐसे सोल्व करेंगे। 11वें क्वेश्चन में वह पूछता है दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग 61 है तो संख्याएं क्या होगी। तो ऐसे क्वेश्चन को हम ऑप्शन से ही सोल्व करेंगे। तो चलिए बात करते हैं। उसने कहा है कि वर्गों का योग यानी कि 4 चौक 16 और पंजे पंजे 25। तो 6 5 11, अस्सी लगा 1, 2 और 1 3 और 1 4। तो ये इसका आंसर नहीं हुआ। अब बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की। तो पंजे पंजे 25 और 6 छंग 36, 6 5 11, अस्सी लगा 1 3 2 5 और 1 6। तो ये हमारा हो गया 61। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी। तो आज हमने पढ़ा कि क्रमागत सम और विषम संख्याओं का योग और गुणनफल दिया हो तो छोटी या बड़ी संख्या या मध्य संख्या कैसे ज्ञात करें। तो आशा करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें वीडियो को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को धन्यवाद।